So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. For the first time in 2024, this bill was brought in. सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए तो आज 2026 में कैसे। और बच्चों को भी समझ में आ गया कि भाई हमारा जो हक है वो ऐवी कोई नहीं देने वाला जब तक हम शोर नहीं करेंगे, अपना हक मांगेंगे नहीं। भाई साहब यहाँ हम लोग पानी शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं। जिंदगी की मौत हो गई है, इन लोगों ने नर्क बना दिया है। आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। जब जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस व्लॉग में बात हम करेंगे छात्रों के ही, क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट्स को तो हमने देखा और जिसका नतीजा ये रहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बतौर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को ये जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक चिंगारी लगती है तो निश्चित रूप से उसका असर हर तरफ देखने को मिलता है। और एक अद्भुत तस्वीर आप देखिए आज यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आएंगे। तो ये जेनजी नहीं, ये तो बाकायदा जो हैं जेन अल्फा हैं। और ये उत्तर प्रदेश के किशनपुर कस्बे के तस्वीरें हैं, जहां के सर्वोदय इंटर कॉलेज में आज सैकड़ों जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, ये सड़कों पर उतर आ गए अपना हक मांगने के लिए। इन छात्रों का कहना है कि इस विद्यालय में इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, बेंच डेस्क तमाम टूटे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ सफाई नहीं होती, पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए टॉयलेट्स नहीं है, उनकी खस्ता हाल है। और बहुत दफा इन्होंने शिकायत की, लेकिन जब इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो थक हार कर और अब गुस्से में, आप सोचिए इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर, इंटर कॉलेज के ये बच्चे जो अब नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये जो सड्डा हक एथे रख का फीवर है, ये निश्चित रूप से पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, खास करके जहां जहां युवा हैं, जहां जहां छात्र हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रशासन को इनकी सुध लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब अगर छात्रों के लिए बिजली पंखे नहीं हैं, आप सोचिए अभी बारिश के इस मौसम में इतनी उमस, हमने देखा 1 महीने तक जंतर मंतर में भीषण गर्मी उमस में बच्चे वहीं दिन गुजार रहे थे, रात में वहीं सोए हुए थे तमाम युवा। ऐसी हालत में जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, अगर एक पंखा तक ना चले गर्मी में, कैसे बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई करेगा। जो महंगे निजी शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं वहां तो इतने महंगे महंगे आपको फीस आप दे देंगी, आप आईबी स्कूल चले जाइए, सीबीएसई स्कूल चले जाइए, और उसमें आप तमाम जो है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं फीस भी भारी होती है, तमाम तरीके के बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, वहां एयर कंडीशन क्लासरूम्स होती हैं, एयर कंडीशन बसेस होते हैं। सरकारी स्कूलों की तो ये सूरत हाल नहीं है, कॉलेजेस की ये सूरत हाल नहीं है। और उत्तर प्रदेश तो ऐसे ही बदनाम हो चुका है पहले से ही, क्योंकि वहां इतने हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं अलग अलग वजह देकर कि पर्याप्त मात्रा में बच्चे नहीं हैं या स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। वो पहले से ही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में वहां पर चुनाव भी होने हैं, जहां पर अखिलेश यादव के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए। तो इन सबके बीच में ये जो बच्चे आए, इन्होंने कहा कि भाई हमको अपना हवा पानी का जो अधिकार है वो चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये जेन अल्फा अपने हाथों में परम पूज्य बाबा साहिब की तस्वीरें लिए शिक्षा एवं सम्मानजनक मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उनके हाथों में भी जो है बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीरें थी। और बदहाल परिस्थितियों के विरोध में सामने आए ये दृश्य शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों के प्रति बच्चों की जागरूकता के साथ साथ बेहतर भविष्य की उनकी उम्मीदों की को भी प्रतिबिंबित कर रहा था। जय भीम, जय जैन अल्फा, ये चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, मंच पर जा रहे थे, वहां प्रोटेस्ट को इंडोर्स किया हुआ था, एक रात तो जाकर वहां पर गुजारी भी थी जनता।
और अच्छी बात है कि ये आंदोलन सफल हुआ है, कम से कम आश्वासन तो दिए गए हैं। अब वो एक और दिक्कत है कि हम लोग को आंदोलन के साथ जो नतीजे आते हैं उसका भी फॉलो अप आंदोलन करना होता है, क्योंकि वहां अब ये आश्वासन दिया गया है कि हर घंटे में 4-4 पंखे अगले 24 घंटे में लगा दिए जाएंगे। वायरिंग जो है उसको दुरुस्त किया जाएगा चारों तरफ, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं वो ना झूल रहे हों। जो डेस्क बेंच हैं, कहा गया कि वो 1 महीने में हम आपको दे देंगे, और एक आरओ वाटर कूलर लगाया जा रहा है पेयजल के लिए। फतेहपुर के डीआईओएस जो हैं राकेश कुमार, उन्होंने ये बातें कही हैं स्थानीय पत्रकारों के हवाले से। आइए आपको सुनाते हैं। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई उसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये डीएम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वाई वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। उसी तरीके से एमडीएम का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक आरओ और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दी। तो पूर्णतः धरना एक तरह से खत्म कर दिया गया। केवल इनकी एक मांग जो साइंस की मांग है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड से मान्यता होती है, उसके लिए इंफ्रा चाहिए, लैब चाहिए, उसके बगैर मान्यता और बिना मान्यता के हम साइंस की क्लासेस नहीं चलवा सकते। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने, हम बार बार कह रहे हैं, इस आंदोलन ने लोगों के भय को खत्म किया है। वो मिलेनियल्स हो, जेनजी हो, अब जेन अल्फा हो, जो लोग दबे हुए थे, दबे सुरों में बात कर रहे थे, सरकार को आड़े हाथों नहीं लेना चाह रहे थे, सरकारों के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, उस माहौल में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और बच्चों को भी समझ में आ गया कि भाई हमारा जो हक है वो ऐवी कोई नहीं देने वाला जब तक हम शोर नहीं करेंगे, अपना हक मांगेंगे नहीं। तो ये तो अच्छी बात है। वहीं एक अच्छी खबर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी आई। वही सुप्रीम कोर्ट जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी की वजह से मई के बाद हमने देश में पूरे घटनाक्रम को देखा, जब अभिजीत दिप्के का वो एक ट्वीट आया था कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन मूवमेंट का जन्म हुआ। और उसके बाद तो खैर एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। ऑनलाइन से वो ऑफलाइन आए, फिजिकल मोर्चा बनाया, अलग अलग शहरों में गए, जंतर मंतर पर डटे रहे, पुलिस की लाठियां चली, डंडे चले, आंसू गैस के गोले तो पेलेट्स चले, बिहार में तो AK-47 तक दाग दी गई, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हुआ। लेकिन एक लड़ाई जो लगातार जारी है, कॉकरोच जनता पार्टी की जो मुख्य मांगे थी कि आप लोग जो छात्र आंदोलन में आ रहे हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, अगर FIR दर्ज होती है तो वो FIR वापस ली जाएगी, ये तमाम बातें की गई थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि लगातार खबरें आ रही थी कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किस तरीके से बच्चों पर एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं, या उनके घरों में जाकर उनके अभिभावकों को तंग किया जा रहा है। कहीं वॉलंटियर्स को उठाने की खबर आ रही थी जो लोग CJP के साथ जुड़े हुए थे, कहीं टीम मेंबर्स को हिरासत में ले जाने की खबर आ रही थी। कल देर रात तक कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास, रत्ना सिंह वो जुड़े रहे। उसके पहले शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कपिल सिब्बल के साथ, जहां उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट कपिल सिब्बल दे रहे हैं कानूनी सहयोग के लिए, और एक पोर्टल कानूनी सहयोग के लिए लॉन्च किया जा रहा है CJP की तरफ से, जहां लोग आकर अपनी अपनी जानकारियां दें कि किसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, किसको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन मामलों को लेकर कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, जहां बच्चे फंसे हुए हैं हिरासत में या उनके खिलाफ FIR हो रहा है, जिसका मतलब होता है कि भाई आगे चलकर आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा या बाहर नहीं जा सकेंगे। तो उन मामलों में CJP ने कहा है कि वो एक वॉलंटरी नेटवर्क भी बना रहे हैं अलग अलग राज्यों से, जो तमाम वकील हैं उन लोगों की मदद ले रहे हैं। कांग्रेस ने भी यही आश्वासन दिया हुआ है। कल आशुतोष राका के साथ मैंने बातचीत की थी, उस इंटरव्यू को देखिएगा, आज हमारे वीडियो सेक्शन में वो वीडियो है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तमाम उन बच्चों को रिहा करें जिनको आपने इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स के दौरान आपने उनको हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, जिनके कोई पास्ट आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री या एंटीसीडेंट्स नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, वे संवैधानिक दायरे में अपनी मांग उठा रहे थे। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कि अगर किसी ने पुलिस फोर्सेस को अगर मॉब बनाकर जो है लिंच किया है, उनको मारा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जहां पर इनफ प्रूफ है कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले बच्चों को खदेड़ खदेड़ कर मारा है, आपने उनको हिरासत में ले लिया है, तो उनको आप छोड़िए, क्योंकि राइट टू डिसेंट है, ये एक लोकतंत्र है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई है छात्रों के लिए। तेजस्वी यादव ने उधर बिहार के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, उन्होंने बकायदा जो है चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में जितने भी बच्चों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, उनको आप छोड़ दें, नहीं तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा। ये उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 29 तारीख यानी बुधवार शाम तक बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है तो हम ये कार्रवाई करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं उसमें कहीं बीजेपी की सरकारों में दमन देखने को मिल रही है, पुलिस अत्याचार की खबरें आ रही हैं, लाठीचार्ज से लोग पीड़ित हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है, लोकतांत्रिक प्रणालियों का गला घोटा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, और इसी मसले में बिहार और दिल्ली में जो तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको एक तरीके से चिन्हित किया जा रहा है, उनको पुलिस तंग कर रही है, उस पर कांग्रेस ने भी अपना एक हॉटलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि आप इस पे मिस्ड कॉल दे सकते हैं, आपको हम कानूनी सहायता देंगे। याद हो कि कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस की तरफ से पहले से ही राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज मूवमेंट जो है वो जारी है इन्हीं तमाम मुद्दों पर, परीक्षा के पेपर लीक, सुधारों पर। तो कांग्रेस के गौरव गोगोई ने संसद के अंदर क्या कहा, तेजस्वी यादव ने सड़क पर क्या कहा, एनएसयूआई के विनोद जाखड़ ने क्या कहा, आइए आपको। साथ में हम लोग जो हैं छात्रों के साथ में खड़े हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनको आज चिन्हित करके टारगेट किया जा रहा है, हम लोग छात्रों की गूंज अभियान के तहत इस देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, तमाम कांग्रेस के संगठन आपके साथ में खड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस देश के विद्यार्थी जो सड़कों पे अपने हक और आवाज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन विद्यार्थियों पे दर्जनों एफआईआर जो हैं दर्ज की गई हैं, जो कि मैं कहूंगा कि इस तरीके से भाजपा सरकार का करना पूरी तरीके से जो है गलत है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। छात्रों की गूंज अभियान के तहत हमने जो है जिन भी छात्रों को भाजपा, आरएसएस, राइट विंग के लोग या पुलिस परेशान कर रही है, उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। उनको कहीं भी अगर लीगल की कोई आवश्यकता होती है तो हम लोग एक मिस कॉल नंबर जो है अभी जारी करेंगे, एक पोस्टर हम लोग रिलीज करेंगे, तो आप उस पे जो है मिस कॉल कर सकते हैं, आप उस पे जो है फोन कर सकते हैं, आपकी जानकारी हमारे पास में आएगी, तो हम आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, आपको हर तरीके से मदद करने का काम करेंगे। तो जो एफआईआर हुई है, एक बार आप देखिए कि ये स्क्रीन के पीछे दर्जनों एफआईआर हैं जो बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में इस देश के विद्यार्थियों पे की जा रही है। ये दर्जनों एफआईआर हैं, जबकि भाजपा सरकार ने यह वादा किया था कि वो इस देश के प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन खैर, इन्होंने देश में जो है भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो विद्यार्थियों को कहां ही छोड़ेंगे। इनकी कथनी करनी में दिन रात का अंतर है। इन्होंने जो आज तक कहा है कि 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, वो आज तक नहीं दिया। 15 लाख खाते में जो है पैसा देंगे, वो आज तक नहीं दिया। तो हम लोग जो है विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं और आपको जिस भी तरीके की जरूरत इस देश के विद्यार्थियों को लगे, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। हमारा जो मिस कॉल नंबर है वो है 9811867474 और इसमें जो है स्कैनर भी है। आप इसको स्कैन करके जो है आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको हर संभव मदद, लीगल से संबंधित हर मदद
हम लोग आपकी करेंगे। किन्हीं को अनावश्यक तरीके से जो है अरेस्ट किया जा रहा है, हम उनकी मदद करेंगे। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जिस भी तरीके की आपको परेशानी हो रही है, कि जब जनता जब सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। और देखिए, ये सरकार इसलिए झुक गई क्योंकि उनके सांसद भी ये महसूस करने लगे थे कि कहीं सरकार हिलने न लगे, क्योंकि सांसद हिलते तो सरकार हिलती, तो उनको भी अपना खतरा था। क्योंकि अगर हम 20 लाख बच्चों का भविष्य का सोचें, 20 लाख और परिवार के उनके सदस्य 5, 20 गुणा 5 तो 1 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित थे। 1 करोड़ लोग प्रभावित होने का मतलब सांसदों को भी अपना कुछ न कुछ नुकसान दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से सरकार झुक गई। ठीक चलाएगा तो 47 चलाएगा, जुर्म करेगा पटना के हेडक्वार्टर में बैठ के, तो अब तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी की मौत हो गई है, इन लोगों ने नर्क बना दिया है। बच्चों पे, बेटियों पर कपड़े चिरोगे, इंटरनल पार्ट पे मारोगे। आज संसद में जो है एनडीए नेताओं की भी मुलाकात हुई। कल तो धर्मेंद्र प्रधान का ऐसे स्वागत किया था बीजेपी नेताओं ने, मानो कि वो कोई जंग जीत कर आए थे, और उनके स्वागत में जो है नारे लगाए थे। आज एनडीए नेताओं ने बकायदा जो है, क्योंकि पंजाब से पेपर लीक की खबर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी की जो वहां भगवंत मान की सरकार है, भगवंत मान भी आज संसद आए हुए थे, उनके खिलाफ आज एनडीए के नेता संसद में नारेबाजी कर रहे थे कि वहां के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो। और संसद के अंदर इस वक्त जो बहस चल रही है एंटी पेपर लीक बिल को लेकर, उसके मसौदे में तमाम संशोधन करने को लेकर, ताकि अगर पेपर लीक होते हैं तो जो गुनहगार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा और सजा दी जाए, क्या प्रावधान नए लागू किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है नंदन नीलेकानी की अगुवाई में, जिसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है कि भाई ऐसे ही जो घोषणाएं हैं वो 2 साल पहले भी हो गई, इसमें क्या नई बात है। उस कमिटी के आखिर नतीजों का क्या निकला वो भी आप जरा बताइए। लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि ये एक अनअकम्प्लिश्ड टास्क था इस कानून को लाना, टू प्रिवेंट एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिसेस इन 2024। सरकार इसको जो पूरी तरीके से लेकर आ रही है, कानून को ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना रही है। उधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने जो है चुटकी ले ली कि भाई जो सरकार उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर में, राम मंदिर में चोरी नहीं रोक सकती, वो पेपर लीक को क्या ही रोकेगी। तो आपको हम छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे बयानों के साथ में। अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने क्या बातें कही इन छात्रों के मुद्दे पर, जितेंद्र सिंह ने क्या, सरकार ने क्या आश्वासन दिया है संसद के अंदर, इन बातों को सुनिए। हम ये जरूर मानते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि रातों रात पेपर लीक के मसले बंद हो जाएंगे, और ये भी सही है कि कुछ दक्षिण भारत के राज्य हो, पंजाब हो, यहां से भी खबरें आ रही हैं। राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी की केंद्र की बनती है, शिक्षा सुधारों को लेकर, शिक्षा प्रणालियों को लेकर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत जरूरी कदम था जवाबदेही तय करने के लिए, जो जवाबदेही पूरी तरीके से नदारद हो चुकी थी पिछले कई सालों में। और उसी का असर आपने देखा जिनजी से लेकर जेन अल्फा के उन बच्चों पर हुआ जिन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, अपनी आवाज उठाई, और कम से कम शुरुआती सफलता उत्तर प्रदेश के इन बच्चों को जरूर मिली। मेरे साथ अब से इतना ही, कुछ राजनीतिक बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है।
गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय। ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जिस तरह से वो भय का माहौल पूरे देश में स्थापित करना चाहती है और फिर देश में राज करना चाहती है, तो ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि लोगों के जहन में, लोगों के अंदर भय यानी कि फियर कैसे क्रिएट किया जाए, इसी मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। 21 बच्चों की जान गई की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया, मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई।